सीएम नायब सिंह सैनी का गुजरात दौरा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे गुजरात। जामनगर में वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का करेंगे निरीक्षण। हरियाणा में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने के मद्देनजर अहम है दौरा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा, 1 महीने में बताएं चंडीगढ़ में हाई कोर्ट के एक्सपेंशन के लिए कहां और कितनी जमीन मिल सकती है। मोहाली या पंचकुला में हाई कोर्ट के एक्सपेंशन का नहीं कोई इरादा। फरीदाबाद में सड़क से हटेंगे 5 लाख पुराने वाहन। 1 नवंबर से गुरुग्राम सोनीपत में भी नहीं मिलेगा तेल। सरकार ने कहा स्क्रैप करवाएं पुराने वाहन। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के दादरी दौरे के विरोध में उतरे संगठन। कहा पहले महिला खिलाड़ियों के अपमान पर मांगे माफी। रविवार को महिला पहलवान के सम्मान समारोह में दादरी के बौद्ध कला गांव पहुंचेंगे बृजभूषण शरण। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में बेअदबी के खिलाफ कानून लाएगी मान सरकार। 10 से 11 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र में पास होगा बेअदबी के खिलाफ कानून। बीबीएमबी की बैठक में पंजाब ने केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा उठाया। बोर्ड ने पंजाब की आपत्ति केंद्र को भेजने की कही बात। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी से मांगा अनुदान का हिसाब। सोनीपत में बरसात ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी। पानीपत पुलिस की बड़ी लापरवाही। मुकदमे में नाबालिग बच्चे को बाल सुधार गृह की बजाय भेजा जेल। जिला बाल कल्याण समिति ने लिया एक्शन। हरियाणा फ्रूट फेस्टिवल में पहुंचा दुनिया का सबसे महंगा जापानी आम। भारत में 70,000, विदेशों में 3 लाख रुपए प्रति किलो है दाम। सूर्य अंडा नाम से है फेमस। फॉर्म्स पे गया दिल्ली के यूनिवर्सिटीज के, वहां पे सब खुश हो रहे होते थे वाइस चांसलर रिपोर्ट में। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल कि साहब देखिए हमारा पिछले साल का रिजल्ट इतना शानदार था। सानी साहब कि वाइस चांसलर की रिपोर्ट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? हमारे पिछले साल का रिजल्ट इतना शानदार था, अमेरिका की फलानी कंपनी ने हमारे बच्चे को 10 लाख रुपए पर मंथ के पैकेज पे हायर किया है। मैं उनसे पूछता था कि 10 लाख रुपए के पैकेज पर जिस बच्चे को आपके हायर किया है अमेरिका की कंपनी ने, आपका ये बच्चा अमेरिका की कंपनी में जाके कितने का बिजनेस दे रहा होगा? हजारों करोड़ का बिजनेस दे रहा होगा। वो हजारों करोड़ की इकोनॉमी अमेरिका के हिस्से में और अधिकतम मेरे हिस्से में आएगा तो 10 लाख रुपए की सैलरी। इसी पे मैं खुश हो रहा हूं। मेरे ही बच्चे का, भारत के रूप में मैं सोचूं, मेरे ही बच्चे का खड़ा किया हुआ बिजनेस आइडिया, सक्सेस किया हुआ बिजनेस आइडिया जब अमेरिका की कंपनी के थ्रू मेरे ही देश में बिकने के लिए आएगा तो अमेरिका के हिस्से तो मेरे वाली कमाई भी चली जाएगी। और मेरे हिस्से में क्या आएगा? भारत के हिस्से में 10 लाख रुपए की सैलरी, जिसको मैं वाइस चांसलर की रिपोर्ट में सेलिब्रेट करता हूं पर मंथ। काफी होती है। तो हम सैलरीज को सेलिब्रेट करते हैं, हम जॉब प्रोवाइडर्स को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हमको जॉब प्रोवाइडर्स को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हम मार्क्स को सेलिब्रेट करते हैं, हम अर्निंग्स को सेलिब्रेट करना सीखने पड़ेगा। हम जैसे स्कोर करते हैं कि मेरा बच्चा, आई एम श्योर कि ये जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जिसकी आज आपने अनाउंस किया हरजोत जी, आई एम श्योर कि पंजाब में बहुत जल्दी और फिर धीरे धीरे पूरा देश इसको कॉपी करेगा। बहुत जल्दी हम ये दिन देखेंगे कि जब माँ बाप बताया करेंगे कि देखा मेरे बच्चे के 100 में से 100 मैथमेटिक्स में आए हैं, साइंस में वो 99 आउट ऑफ 100 लेके आया है, या इंग्लिश में मेरी बेटी 99 लेके आई है। वो ये भी बताया करेंगे कि बिजनेस आइडियाज में उसने 50,000 का टारगेट था, 1 लाख रुपए कमा के दिखाए। बिजनेस आइडियाज में उसका अपने लिए जॉब क्रिएट करने का आइडिया था। जब वो पढ़ रही थी तो उसने 5 और लड़कियों को नौकरी देके दिखाई है। ये सेलिब्रेट करने, और जिस दिन हिंदुस्तान में ये हम सेलिब्रेट करने लगेंगे उस दिन इस देश की एजुकेशन सफल होगी, वरना तो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने जिवें हुणे सानू ये गल कही है कि जॉब प्रोवाइडर्स बनना है। कुछ ही दिन पहला एक कोट पढ़ रहा सीगा, उहदे विच कहंदे है कि दुनिया के जिन्ने भी मिलियनर्स ने उन्हां विचों कोई भी जॉब करने वाला नहीं हैगा, वो सारे बिजनेस
तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीएम सैनी की, जो आज गुजरात दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी गुजरात दौरे पर हैं, उनके साथ गुजरात पहुंचे हैं। जामनगर के वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा करेंगे। हरियाणा में बनने वाली जंगल सफारी के मद्देनजर ये दौरा जो है ये अहम माना जा रहा है। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद हैं। तो आज जो सीएम हैं वो गुजरात दौरे पर हैं, वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा करेंगे, उसे देखेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जंगल सफारी जो है वो हरियाणा में बनेगी, जिसको लेकर ये एक अहम कदम माना जा रहा है। तो अब गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में भी ईंधन नहीं मिलेगा। 10 और 15 साल पुराने वाहन बैन होंगे। 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। पुरानी गाड़ियां सड़क पर दिखी तो कार्रवाई होगी। आरटीओ विभाग ने लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है। 1 नवंबर से आदेश लागू होगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी न्यू दिल्ली की तरफ से आदेश लागू किया गया है, जिसके बाद पुराने वाहनों को या तो स्क्रैप करना पड़ेगा या फिर वो आपके सड़कों पर दौड़ते दिखाई नहीं देंगे। तो 1 नवंबर में चाहे वो आरटीए अथॉरिटी हो, एसडीएम फरीदाबाद हो, एसडीएम बल्लभगढ़ हो, तो इन तीनों अथॉरिटी की जिन जिन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल को टाइम हो जाएगा तो सीरीज जारी की गई है, ताकि लोगों को ये भी पता लग जाए, लोग अवेयर भी इसमें हो कि अब जल्दी जल्दी इसके अंदर जो है अपनी एनओसी वाले नॉन एंकर एरिया के अंदर या स्क्रैप करवा लें, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी 3-4 महीने इसके लिए अभी भी है। और उसके साथ साथ जो है टीम भी बनाई गई है कि जो अभी फिलहाल जिनको टाइम हो चुका है तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं, इम्पाउंड कर रहे हैं जो है, तो ताकि जो पोल्यूशन कम करने के लिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो तरफ से गाइडलाइन थी उसको जो है अंजाम दिया जाता है। लगभग कितने ऐसे वाहन है और उसमें सरकारी वाहन कितने हैं लगभग? अभी टोटल जो है सारे जो सरकारी मिला के उसके अंदर ही है, उसके अंदर इंक्लूड है। तो 5 लाख के आसपास जो डाटा में जो भी किया है, तो 5 लाख के आसपास 1 नवंबर को जो है जो डाटाबेस के हिसाब से वो वाहन फरीदाबाद के जो है अगर कह दिया जाए तो उनकी अवधि पूरी हो जाएगी। बात करेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक्सपेंशन मामले की, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है और कहा कि कितनी जमीन मिल सकती है। 1 महीने में चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा गया है। मोहाली या पंचकुला में हाई कोर्ट ने जमीन लेने से मना किया है। हाई कोर्ट जो है जमीन लेने का इच्छुक नहीं है। हाई कोर्ट एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि रोजाना हाई कोर्ट में 10,000 कार और 2,000 से ज्यादा 2 पहिया वाहन पहुंचते हैं। मौजूदा इमारत में इस बोझ को सहने की क्षमता नहीं है। साथ ही अदालत में चल रहे मामलों की फाइलें रखने की जगह भी नहीं है, इसलिए इसके एक्सपेंशन की जरूरत है। बता दें कि अभी हाई कोर्ट में मौजूदा समय में 69 कोर्ट रूम है और 51 जज हैं। आने वाले समय में कोर्ट रूम की संख्या भी कम पड़ जाएगी। ऐसे में अब ये जवाब मांगा गया है चंडीगढ़ प्रशासन से कि वो बताएं कितनी और कहां और कितनी जमीन हाई कोर्ट के लिए एक्सपेंशन के लिए मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें हाई कोर्ट ने एक्सपेंशन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है। इस खबर पर मेरे सहयोगी उमेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश, ये जो जमीन मांगी गई है, कितनी जमीन है, कहां पर इसको दिया जा सकता है, क्या कुछ अपडेट, इस पूरी जानकारी क्या है इस मामले में? देखिए, ये एक याचिका दाखिल की हुई है हाई कोर्ट एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से। पुरानी याचिका है और ये लगातार मामला कुछ समय से चल भी रहा है। इस मामले में अब ये निकल कर आया है कि हाई कोर्ट ने साफ कहा है चंडीगढ़ प्रशासन को कि आप चंडीगढ़ में ही कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर हाई कोर्ट की एक्सपेंशन की जा सके, क्योंकि अगर मोहाली में या पंचकुला में करते हैं तो वहां फिर सरकारें जो है अपना अपना दावा कर सकती हैं। तो लिहाजा चंडीगढ़ में ही जगह के आप कोई उपलब्ध कराइए जहां पर हाई कोर्ट की एक्सपेंशन की जा सके। क्योंकि देखिए, जब ये हाई कोर्ट बना था तब कोर्ट भी कम थे, स्टाफ भी कम था, मामले कम थे, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जो बोझ है अदालतों का बढ़ता जा रहा है जी। और रोजाना 10,000 व्हीकल वहां पर आते हैं, दोपहिया वाहन 2,000 से ज्यादा आते हैं। अब फाइलें रखने का जो रिकॉर्ड रूम है वो छोटा होता जा रहा है। कोर्ट रूम जो है वो पहले शुरुआत में 9 थे, जो अब 80 के करीब हैं, लेकिन जिसमें 69 कोर्ट हैं। तो आगे आगे भी अदालतें बढ़नी हैं, जजेस की नियुक्ति होनी है, तो तमाम जो ये बोझ है इमारत वो सहन नहीं कर पा रही है, ऐसा इस याचिका में कहा गया है। तो अब ये देखना होगा कि 1 महीने में चंडीगढ़ प्रशासन इस पर क्या जवाब देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश।
अब देखना है कि 1 महीने में चंडीगढ़ प्रशासन बताता है हाई कोर्ट को कि कहां वो कितनी और कहां पर जमीन जो है वो एक्सपेंशन के लिए दे सकते हैं। तो उधर दादरी में विनेश के गृह जिले में बृजभूषण का विरोध किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष है बृजभूषण शरण बृजभूषण के दादरी दौरे के विरोध में संगठन उतरे हैं। एमएसपी की गारंटी कानून मोर्चा की चेतावनी है। संयोजक जगबीर घसोला ने विरोध की चेतावनी दी है। प्रशासन ने बृजभूषण के आने पर रोक लगाने की मांग की है। तो WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण के चरखी दादरी में 6 जुलाई को वो आने वाले हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है और उनके विरोध की चेतावनी दी गई है। एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा ने चेतावनी दी है। संयोजक जगबीर घसोला ने विरोध की चेतावनी दी है। दादरी जिला विनेश फोगाट की कर्म भूमि और उसका क्षेत्र है, इसलिए हमारी सरकार से अपील है, पुरजोर अपील है बल्कि, कि यहाँ पर उनके कार्यक्रम को स्थगित किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर भारी रोष देखने को मिल रहा है। अगर किसी कारणवश शांति भंग होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। और इस आंदोलन को, जो महिला पहलवानों का आंदोलन था, उसको खापों की तरफ से लड़ा गया था, खापों के नेतृत्व में। तो हमारी तो उनसे भी अपील है कि वो इस मामले को लेकर अपना मीटिंग करके फैसला लें। वो जो भी फैसला लेंगे हम उसको फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उसमें भी शामिल होने की बात आ रही है, तो उनसे भी हमारी मार्मिक अपील है कि जन भावनाओं को देखते हुए इस कार्यक्रम से दूरी बनाएं। और अगर हमारी बात को सुनकर अनसुना करते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि वो मारे को नहीं मारे से गए, क्योंकि इसका नतीजा उन्हें आने वाले अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो हमारी साफ साफ बात है कि जनप्रतिनिधि अच्छा फैसला लें और जनहितैषी जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लें। तो सोनीपत नगर निगम की फिर पोल खुली है। पहली बारिश में शहर की सड़कें डूब गई, शहर की सड़कें तालाब में बदल गई। ककरोई चौक से शनि मंदिर रेलवे अंडरपास तालाब बन गया। शहर को जोड़ने के लिए बनाया गया शनि मंदिर रेलवे अंडरपास पर पानी भर गया और सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती गाड़ियां दिखाई दी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसमें गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं, बॉनेट तक पानी भरा हुआ है। वहीं जो 2 पहिया वाहन है वो भी डूबे हुए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को भी इस सड़क को पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जो लोग पैदल निकल रहे हैं उन्हें भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। घुटनों तक पानी भरा है। ऐसे पानी में गुजरने से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन यह मजबूरी है कि उन्हें बार बार इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रशासन के दावे हैं वो खोखले दिखाई देते हैं, बारिश के पानी में बहते नजर आते हैं। पानीपत में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। पुलिस ने नाबालिग बच्चे को जेल भेज दिया। मुकदमे में नाबालिग का नाम भी नहीं होने के बावजूद उसे जेल भेजा गया। बाल सुधार गृह भेजने की बजाय जेल भेजा गया। जिला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में जब यह मामला आया, उसके बाद पुलिस अधीक्षक और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को पत्र लिखा गया। सनोली थाने के जांच अधिकारी प्रदीप त्यागी पर कार्यवाही की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नाबालिग को जो है जेल भेजा गया है। पुलिस की लापरवाही सामने आई है। इस एक एफआईआर लगाई उन्होंने कि इस एफआईआर में ये बच्चा इन्वॉल्व दिखाया है, नाम नहीं है उस बच्चे का उस एफआईआर में और वो नाबालिग है और उसको जेल में रखा हुआ है। तो हमने फिर इसके कॉन्टेक्ट, इस पे संज्ञान लेते हुए एसपी साहब से मिलने की कोशिश करी। कल फिर हमने इस पे संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल जज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लिख दिया है और आज भी मीटिंग है और उसके बाद जेल विजिट किया जाएगा। तो हमने इसके खिलाफ एक्शन लेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और CWC ने अपने बिहाफ पे उनको ये लेटर प्रोसीड कर दिया है। तो भिवानी बैप्टिस्ट चर्च भूमि घोटाले में आरोपी रजिस्ट्री क्लर्क और नंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चरखी दादरी जिला की ACB टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तत्कालीन तहसीलदार समेत 8 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
बता दें साल 2022 में ये मामला सामने आया था। चर्च की जमीन के घोटाले का ये मामला सामने आया था। करोड़ों की 2.5 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से बेची गई। इंग्लैंड में जो जमीन का मालिक है वो रहता है। तो दिल्ली निवासी पावर ऑफ अटॉर्नी सुमित नाथ ने शिकायत की। चर्च की जमीन की कीमत 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है, जिसमें शुरुआती दौर में जिले के बड़े बड़े अधिकारियों को संलिप्त बताया जा रहा था, पर अब मामला तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क की गिरफ्तारी के बाद खत्म सा माना जा रहा है। मामला ये था कि 2022 में भिवानी चर्च की ज़मीन को फर्जी दस्तावेजों और के आधार पर रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की गई थी, जिसमें 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिनका चालान न्यायालय में दिया जा चुका है। कल दिनांक 3/7 को इनको हमने गिरफ्तार किया, विकास को और ओमवीर नंबरदार को। विकास ने फर्जी दस्तावेजों को बगैर चेक किए कंप्यूटर में फीड करवाया और ओमवीर नंबरदार ने क्रेतागण और विक्रेता को न जानते हुए भी बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। सर कहाँ की और कितनी जमीन का मामला है? ये भिवानी ये बैप्टिस्ट की ज़मीन थी, 20 कनाल 11 मरले ज़मीन। नूंह में साइबर ठगी मामले में सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर ठगी के नहर में बह गया। नहाने के लिए नहर में यह युवक उतरा था। 32 साल का विक्रांत सरगथल गांव का ही रहने वाला था। पिछले महीने भी डूबने से पिता पुत्र की मौत हो गई थी। प्रशासन की नहरों के पास नहीं जाने की अपील है। प्रशासन ने बार बार लोगों से कहा है कि नहर के पास ना जाएं, इस समय बहाव ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग वहां पर जा रहे हैं। प्रशासन ने नहरों के पास गश्त बढ़ाई है। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग नहर में नहाने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते बार बार हादसे हो रहे हैं। 32 साल के युवक विक्रांत भी नहर में नहाने गया था और पानी में बह गया। विक्रांत की तलाश के लिए 3 टीमें लगी हुई हैं। पिछले महीने भी गांव सरगथल गांव में नहर में डूबने से पिता पुत्र की मौत हो गई थी। डूब गए से पहले भी सरगथल में ही एक ही फैमिली के एक फादर और एक जो बेटे थे वो भी डूब गए थे। तो मेरा सभी लोगों से ये अपील है गांव में स्पेशली कि नहर के पास जो है अभी फिलहाल क्योंकि मानसून भी है और नहरों में पानी ज़्यादा भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप खुद ही चौकस रहें। किसी भी प्रकार से नहरों के अंदर जो है नहाने के पर्पस से या डुबकी लगाने के पर्पस से नहरों के आसपास ना घूमें, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, अप्रिय घटनाएं वो हो सकती हैं। इसके लिए हमने हमारे एक तो जो पटवारीज हैं उनको बोल दिया है कि वो गश्त करते रहें, पटवारी एंड ग्राम सचिव, और इस प्रकार से अगर रात में कोई भी लोग दिखते हैं नहरों के पास तो उनको वहां से हटाएं। और दूसरा, हम यहाँ पर जो है डीसीपी को भी हम लोगों ने आदेश कर दिए हैं कि वो भी भाई वहाँ पे अपनी पुलिस गश्त जो है वो बढ़ा दें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से हम बच सकें। लड़का अभिषेक का कहना है कि विक्रांत उर्फ बबलू है, सन ऑफ निर्मल, सरगथल गांव का रहने वाला है और ये कल नहर के अंदर नहा रहा था और नहाते हुए डूब गया है। पहले इसने 2 डुबकी लगाई थी, 2 बार डुबकी लगा करके बाहर निकला है और ये तीसरी बार फिर डूबा है। इसमें हमारी 3 टीमें हैं, वो सर्च कर रही हैं अभी डेड बॉडी को। तो वहीं करनाल में बाइक से सिगरेट की चोरी की वारदात सामने आई। 3 मिनट में सिगरेटों से भरा बैग लेकर चोर भाग गया। चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। सिगरेट की सप्लाई करने वाले की बाइक से यह चोरी हुई है। चोरों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। करनाल नेशनल हाईवे के तरावड़ी का यह पूरा मामला है, जहां पर सिगरेट की चोरी की गई। 3 मिनट में वारदात को अंजाम दिया गया। तो 3 मिनट में सिगरेटों से भरा बैग लेकर चोर भाग गया है। सीसीटीवी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि बाइक खड़ी है, चोर आता है, कुछ ही सेकंड वो खड़ा रहता है बाइक के पास और फिर बाइक पे रखा जो उसका थैला था, पूरा ही थैला साथ लेकर फरार हो जाता है। बता दें कि ये जो व्यक्ति था ये काम करता है, सिगरेट बेचने का काम करता है और इस तरह के तंबाकू उत्पादों को बेचने का काम करता है। जो बाइक में अपना सामान लेके जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाइक पार्क की, वहीं पर एक चोर मौजूद था जिसकी नज़र उस पर पड़ी और फिर वो बाइक के पास आता है,
उठाता है बैग और मौके से फरार हो जाता है। तो 3 मिनट में, महज 3 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जगह जगह जाके दुकानों पे, तो आज ये 500 गेट से चले हैं, लगभग 12 बजे के आसपास वहाँ से चले हैं। उसके बाद ये नीलकंठ गए हैं और एक झिलमिल ढाबा और CSB सिटी से होते हुए रावड़ी अपनी डिलीवरी करने आए थे। तो जैसे इसने अपनी बाइक को रोक के अंदर दुकानदार से बात करने लगा, तो 2 लड़के बाइक पे थे, इसका वो थैला उठा के चले गए। अपाचे बाइक पे 2 लड़के बताए। सीसीटीवी में आया हुआ है? CCTV हमने चेक कर लिया, उसमें फुटेज में वो आ गए हैं, तो उसकी विट्टी करा दी है। अब उनकी क्लास का नंबर वगैरह कुछ ट्रेस हो? नंबर अभी बाइक का नंबर नहीं। भाई यहाँ पर सिगरेट लेने आए थे जी, बस अंदर गया, मैंने जाकर पूछा मैं साइड में दुकान पे चल जा, वहाँ बैठे। मैं वहाँ बोला मैं कितने दे दे, मैं नंबर उनका मैं नंबर दिया, वो 12 का कितने का काम हो गया, यानी कि 3 मिनट का या 4 मिनट का। तो पहले आपने देखा रास्ते में कहीं पीछा कर? नहीं, मैंने देखा। तो बैग था आपके पास पूरा बैग? कितने का सामान होगा? लाख से ऊपर का ही था। हाँ। तो जो 2 बंदे आए थे उनकी पहचान हो पाई, कुछ पता चला? फोटो नहीं है जो वीडियो है उसकी, सभी चेहरे वगैरह दिख रहे हैं? सब दिख रहा था, लड़के का चेहरा भी दिख रहा है। बाइक थी, स्पोर्ट्स बाइक है अपाची। आप क्या डिस्ट्रीब्यूटर हैं? डिस्ट्रीब्यूटर काम करता हूँ एजेंसी में। अच्छा, एजेंसी में काम करते हैं। हरियाणा के फ्रूट फेस्टिवल में लाखों का आम पहुंचा है। कैंसर और कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद है। मियाजाकी आम जापानी फ्रूट है। मियाजाकी आम की कीमत 70 से 80 हजार रुपए प्रति किलो है। इंडिया में 70,000, विदेश में 3 लाख रुपए प्रति किलो ये आम बिकता है। मियाजाकी आम की किस्म का नाम आपने शायद ही सुना होगा। ये आम नहीं खास है, ये आम कैंसर, कब्ज और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, जिसे सूरज का अंडा भी कहा जाता है। भारत में इस आम की कीमत 70 से 80 हजार रुपए प्रति किलो है, जबकि विदेशों में 3 लाख रुपए से ज्यादा के रेट पर यह बिकता है। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा में इंडो इजराइल सब ट्रॉपिकल सेंटर में चल रहे फ्रूट फेस्टिवल में मियाजाकी आम की वैरायटी खास भी पेश की गई है। ये जापानी फ्रूट है। धीरे धीरे देश के बाजारों और किसानों में इसकी पहचान बन रही है। भारत में इस आम की कीमत 70 से 80 हजार रुपए के करीब है, जबकि विदेशों में 3 लाख रुपए से ज्यादा के रेट पर यह बिकता है और इसे सूरज का अंडा भी कहा जाता है। आप जानकारी चाह रहे हैं, इसका नाम है मियाजाकी। ये जापानी फ्रूट है जी, और इसकी कीमत हमारे इंडिया में 70-80 हजार रुपये पर केजी के हिसाब से है। और अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे प्रोडक्शन के अंदर इसको काम कर सकते हैं। और इसका रेट फिलहाल विदेश में 1.5 लाख के करीब है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और इसको जो है ना, हम इसको पौध जो लेकर आए, हम बेंगलोर से लाए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ खासियत क्या है इस आम की जो इतना महंगा है ये? तो खासियत इसमें कुछ इस तरह के मिनरल्स है, अब तक तो हमें जानकारी मिली नहीं इसकी, लेकिन ये जो है एक्सपोर्ट होता है विदेश में भी। और इसको जो है हम वैसे तो चंडीगढ़ भेज रहे हैं फिलहाल, और ये चंडीगढ़ से ही एक्सपोर्ट होगा जी। तो कितना टाइम लग जाता है इसे फल आने में? इसको फल आने में 5 साल के बाद तैयार हो जाता है जी। 5 साल में जो है फल देने लगता है। फल की क्या खासियत है? फल जो है, ये तो जो कैंसर वगैरह के जो मरीज है ना, उनके कैंसर को कम करने के उसमें भी कामयाब है जी। हाँ जी। कौन सी कंट्री में जाता है? कंट्री में तो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड सारी जगह जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में भी असल में महंगा फ्रूट है, कोई नहीं खा पाता इतना महंगा। टेस्ट कैसा है? टेस्ट तो इसका जैसा कि आप रटोल आम खाया है आपने, रटोल जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा मेल खाता हुआ उससे। पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन में 32वें मैंगो मेले का उद्घाटन किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यह उद्घाटन किया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्रियों ने आम की किस्मों की जानकारी ली। 200 से ज्यादा आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने आम का स्वाद भी चखा। और अब उस लुटेरी दुल्हन की बात करेंगे जिसने महज 4 महीने में फर्जी शादियां कर
फिर अपनू से युवक से शादी की, उससे 2 लाख ऐंठ लिए और 9 दिन ससुराल में ही रही। मायके भाग गई। जब पति वहां पहुंचा तो धमकाने लगी, भूल जाना कि ये शादी हुई थी और दोबारा आए तो दहेज के केस में फंसा दूंगी। इसके बाद उसने पलवल में पिंकी बनकर दूसरी शादी कर दी। वहां भी इसी तरह से ठगी हुई। उससे रुपए ऐंठने के बाद उसने पलवल में तीसरे युवक से शादी कर ली। ठगी के शिकार नूह के युवक ने पुलिस में शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत गैंग के कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो 4 महीने में 3 शादियां की। पिंकी बनकर पलवल में शादी की, फिर तीसरी शादी की और जब पति लेने पहुंचा तो उसे धमकी दी कि दोबारा यहां पर आए तो दहेज के केस में फंसा दूंगी। फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत गैंग के 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। रोहतक इस्माइला से अपहरण किया हुआ युवक जो था उसका शव मिला है। 3 दिन से लापता था। युवक गोपी जो है वो लापता था, जिसका चुलियाना मोड़ के खेतों में शव मिला। इस्माइला के रहने वाले 5 साथियों पर हत्या का आरोप है। हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो चलियाना मोड़ में खेतों के पास युवक का शव दबा मिला। आपको बता दें कि युवक पिछले 3 दिनों से लापता था, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। इस्माइला के रहने वाले 5 साथियों पर ही हत्या का आरोप लगा है। हालांकि उसकी हत्या क्यों की गई ये अभी तक साफ नहीं है, जिसकी जांच की जा रही है। मतलब घर में एक बच्चा पैदा हो रहा था। उसकी खुशी में कीर्तन और गाना बजाना हो रहा था। वहाँ से नीरज जो है ना एक संदीप है, हमारे इस भतीजे वो पोते को लिया है और उसने लाकर यहाँ उनको मार दिया। और फिर क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई थी? हाँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने कल परिवार का आधारात को और क्या नाम रिपोर्ट देकर आ गए थे सर जी, लेकिन मतलब कोई कार्रवाई ना होने की वजह से सवेरे हमारा पूरा गांव इकट्ठा होकर थाने में गए, उन पर प्रेशर डाला और उसके बाद में जो ना कानून कार्रवाई चल रही है। तो क्या आप लोगों ने खुद ढूंढा है क्या? हाँ, हमने अपने आप खुद ढूंढा जिसको जी। पुलिस ने नहीं ढूंढा इसको? ना, पुलिस वहाँ हमारे को क्या नाम लेकर आई थी। पुलिस के नाम वहाँ पर जाती रही थी, लेकिन वहाँ मतलब जहाँ मतलब वो बंदा था जो मतलब मारने वाले थे वो हमारे को गुमराह कर रहे थे सर जी। हमारे गाँव में मतलब घर में एक बच्चा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब।